हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नोर करना सीखो, लोग खुद इज्जत करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को ब्लॉक नहीं बल्कि इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जब तुम कल कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग अपने आप इज्जत करने लगेंगे। यही एक कामयाब इंसान की सच्चाई है। लोग इज्जत आपकी नहीं, आपकी पद की, आपकी ओहदे की करते हैं। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ नहीं आती है। याद रखना, जिस लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो, आप उसे जरूर पा लेते हो। यही सच्चाई है। एक बात हमेशा याद रखना, घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वह आपको कभी ये महसूस होने नहीं देती कि आप गलत हो। इसीलिए आप कितने भी बड़े आदमी हो जाए, कितनी भी आपके पास धन दौलत सब कुछ आ जाए, पर जीवन में कभी भी अपने आप पर इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत नहीं, वे किसी दूसरों को इज्जत क्या देंगे। आप अगर चाह रहे हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी इज्जत करवाएं जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हो। इज्जत आपकी वही करेंगे जिसकी अपनी खुद की कोई इज्जत हो। जिसकी अपनी ही कोई इज्जत नहीं, वो आपकी इज्जत क्या करेंगे। आप दूसरों से उम्मीद क्या रख सकते हो। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लग रही होगी, पर यही सच्चाई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देगी अपनी कड़वी कड़वी बातें बोलकर ना। जो झूठे इंसान की हमेशा जो आवाज़ होती है वो ऊंची होती है, और सच्चे इंसान हमेशा खामोश रह जाते हैं, ये सोच के कि अगर हम चिल्लाएंगे तो कोई अगर हमारी बातें सुन रहा हो तो क्या कहेगा कि इसकी तो खुद की इज्जत है नहीं। इसीलिए जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो कभी इग्नोर करते हैं हर बात को। वो हर चीज़ का जवाब नहीं देते, और जिसके पास खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वो हर एक बात को चिल्ला कर आपके सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिससे हम जितना उभारेंगे वो उतना ही निखर कर आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अच्छाई का साथ देना है या बुराई का साथ देना है। ऐसा दूसरों की इज्जत करना सीखो, चाहे वो घर का कोई छोटा सदस्य ही क्यों ना हो, वो बड़ा बुजुर्ग और घर का कोई बच्चा ही क्यों ना हो। आप अगर सबकी इज्जत करोगे तो सब लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। इसीलिए आप घर से ही सीखते हो कि इज्जत करनी है या इज्जत लेनी है या इज्जत देनी है। ये आपके अपने स्वभाव पर ही निर्भर। किसी के मन में उतरो या किसी के मन से उतर जाओ, ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, जो आप किसी के मन में हो या किसी के दिमाग में भी नहीं। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो आपकी इज्जत ख़त्म। का अच्छा करते रहो, फिर होता ये है कि वह आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। आप अगर किसी को अपना समझकर किसी की हेल्प करते हो तो लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये लगता है ये बेवकूफ़ है जो हमारे आगे पीछे घूम रहा है। ये दुनिया की सच्चाई है। किसी को आप अपना समझो तो वो आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करो। पहले खुद देखो कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम अपनी कमियां अगर अपने आप देख रहे हैं तो हमें दूसरों की कमियां देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बातें प्लीज़ अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और हाइप करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक छोटे से सपोर्ट से हम लोगों का कुछ तो भला हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।